अनिल निनामा हत्याकांड पर भी राजनीति की जा रही है। बड़े शर्म की बात है कि एक भाई से दुश्मनी निकालने के चक्कर में दूसरे भाई को इतना मारा कि उसने दुनिया से अलविदा कर दिया। और फिर भी इतने दिन हो गए, न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर कौन न्याय को रोक रहा है, कौन रोड़े अटका रहा है, और राजकुमार रोत और कांति भाई को अब क्या स्टेप लेना होगा जिससे न्याय मिल सके निनामा को, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर आया, नंबर 3 पर आ गया था, लेकिन फायदा क्या? पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए, बांसवाड़ा एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या फायदा इन सब चीजों का जब कार्यवाही ही नहीं हुई, नामजद आरोपी सामने है और उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न्याय मिलने में देरी है, लेकिन राजनीति इस पे फौरन हो रही है। आप इस बात को समझिए, राजनीति होने में कोई देरी नहीं होती। और राजनीति भी इतनी घटिया और इतने गिरे हुए और इतने निचले लेवल की कि कहीं ना कहीं वागड़ की पूरी धरा ऐसी राजनीति को देख रही है, शर्मसार हो रही है कि किसी राजनीतिक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक नीचे जाया जा सकता है, इसके सारी पराकाष्ठा पार हो गई है इसमें। आप सोचिए, 84 का भारतीय जनता पार्टी का पेज क्या शेयर कर रहा है। वो प्रकाश सरपंच की फोटो और उसके साथ में राजकुमार रोत की फोटो एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए शेयर कर रहा है और बोल रहा है ये है सच्चाई। अब कितनी शर्मसार करने वाली राजनीति है ये। जो वागड़ को थोड़ा सा भी जानता है, थोड़ा सा भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 84 इस एरिया की राजनीति को जानता है, वो जानता है कि प्रकाश सरपंच पहले बाप पार्टी का ही सदस्य था और जो बाप पार्टी के सदस्य होते हैं उनके साथ राजकुमार रोत की फोटो होती है। अब उस फोटो को इस हत्याकांड में इस तरह से मार्केट करना दिखाता है कि संवेदनशीलता तो शायद राजनीति में अब बची ही नहीं। हत्याकांड हो चुका है और उस वक्त आप इस तरह की निम्न और निचले और घटिया और सबसे खराब स्तर की राजनीति पे उतर आए। और ये राजनीति, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। ये राजनीति का निम्न लेवल वागड़ में हो चुका है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ पुलिस एक बहुत ही ऐसी बात कर रही है जिसको कभी लॉजिक में लाया ही नहीं जा सकता जी। उनका कहना है कि प्रकाश सरपंच वहां मौजूद था लेकिन उसने अटैक नहीं किया। वहां मौजूद था लेकिन उसने मारा नहीं, इसलिए वो बेकसूर है। प्रकाश सरपंच के ऊपर पहले कई आपराधिक मामले दर्ज है, उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं। और ये कहीं बात कि वो वहां मौजूद था लेकिन उसने अटैक नहीं किया, इसके बेसिस पर उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हत्या की रात को वो बॉडी के जिंदा आदमी के पास था और जब लोग मार रहे थे उसके पास भी था, मैं कहता हूं, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं कि उन्होंने नहीं मारा, और पास होने के साथ साथ उनके बहुत भयंकर आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या ये दो बहुत बड़े पहलू नहीं बनते आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए? नॉर्मल जब मैं सुन पा रही हूँ, आप कह पा रहे हैं, तो हम भी इनको अगर जोड़कर देखते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि लेकिन ये वागड़ की पुलिस को नहीं पता चल रहा। पुलिस मिली हुई है और जिस तरह से ये अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, आप सोचिए आज तक, अब कितने दिन हो गए इस बात को, आज तक यही पूरा क्लियर नहीं है कि मारने वाले लोग कितने थे, 3 थे कि 7 थे। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। क्या इससे पुलिस का अक्षमता, पुलिस की नाकारापन नहीं पता चलता जी? या फिर ये साफ है कि पुलिस पूरी तरह से मिल चुकी है और उनके लिए आदिवासी की मौत कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ अगर समझा जाए तो आज दिन तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि जो लोगों को पकड़ा है वो लोग गिरफ्तार है कि डिटेन है, क्योंकि अभी तक कोर्ट पे तो पेश किया नहीं।
और अगर अब तक भी डिटेन है तो क्या एफआईआर होने के बाद भी इतना ही एक्शन होता है? ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस पुलिस का सिर्फ जोर चलता है उन बेचारे आदिवासियों पर। कांति भाई ने खुद कहा है कि अगर कोई आदिवासी आरोपी होता ना तो चंद सेकंड नहीं लगाते उसको उठाकर लाने में। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, राजकुमार रोत, तमाम सारे उनके लोग लगातार बड़े से बड़े ऑफिशियल से बड़े पुलिस के अधिकारी से मिल रहे हैं कि भाई इस पे कार्रवाई तेज करो। हाल में राजकुमार रोत उदयपुर रेंज आईजी से भी मिले, उनकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप राजकुमार रोत पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये प्रकाश मीणा के साथ मौजूद था। मैं ये कह रहा हूँ पहले कोई उनकी पार्टी में रहा, उनके साथ उनकी फोटो है तो क्या दिक्कत है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर, अनिल भील हत्याकांड के मुद्दे पर हर तरफ से कांग्रेस बीजेपी सब राजनीति करने पे उतारू हो गए हैं और सब चाहते हैं कि राजकुमार रोत टारगेट बने इस पूरी राजनीति का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सफल है। अब देवयानी कटारा जो कि यूथ कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो भी अनिल भील हत्याकांड पर अपने वक्तव्य देते हुए कह रही है कि भाई हम पूरी तरह से साथ हैं। अरे आपके साथ होने से होगा क्या? आप कभी तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को निकालते हो, कभी वापस ले लेते हो, आप अपने पहने के ही नहीं हो, आपके साथ होने से होगा क्या? जी। जो आपके लिए लगातार लड़ रहे 5-5 विधायक राजकुमार रोत के बैठे, उन पर तो आप इल्जाम लगा दे रहे हो। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जब आप देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, सामने आरोपी होने के बावजूद भी पुलिस का एक्शन नहीं होता है, तो एक तरफा जो ये मामला बनता जा रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज बंद हो गई ना तो आप ये मान के चलिए कि ये फाइल ऐसी दबेगी कि कभी आपको नजर ही नहीं। पहली बार नहीं है ये तो। अनिल भील एक बाप पार्टी के नेता का भाई है, इसलिए ये सब बात हो रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं कि किसी आदिवासी के साथ हो रहा है। क्या गलती थी उस महेश भील की? वो तो मजदूरी करने गया था ना जी, उसे रातों रात मार दिया आपने। लगातार आदिवासियों के साथ ऐसे कुठाराघात होते जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठ रही। इस बार भी अगर आवाज को दबा दिया गया, बंद कर दिया गया, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि आदिवासी की कोई वैल्यू है नहीं, और इसीलिए शायद भील प्रदेश जल्दी चाहिए। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जब तक हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और लगातार इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। क्योंकि इस बार भी अगर ऐसा ही हो गया ना, दब गई ना फाइल, तो ये मान के चलिए कि ये फाइलें ऐसी 50 नहीं 100 बनेगी, 100 नहीं 1000 बनेगी, और हमेशा ऐसे मामले दबते चले जाएंगे। इसलिए आप भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, लगातार उन जिम्मेदारों को टैग करके डालिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द निनामा और उनके परिवार को न्याय मिले और आदिवासियों की जीत हो। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।